ओके ओके सो बॉस मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर को आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी नाम से जान सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इज नथिंग बट अ मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर आपने फर्स्ट ईयर में दिया होगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ही सबस्ट्रीम इज नथिंग बट अ मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज इन डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर रहेगी और इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट सेम में है, दैट इज नथिंग बट अवर मैकेनिक्स यानी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। दैट स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स इज नथिंग बट अ एसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में इनडिटरमिनेंट अपन जो भी स्ट्रक्चर्स है वो देखने वाले हैं और यहाँ पे डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स अपन देखने वाले हैं। तो अभी डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर ये आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सीखे हो, मे बी आपको याद नहीं होगा लेकिन मैं सामने आपको बता देता। डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर यानी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, जितने आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर 2D is equals to 3 guys. So number of equilibrium equations that 2D is equals to 3, यानी 3 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस रहेंगे, तो उतने ही आपके 3 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपके क्या में रहेंगे, स्ट्रक्चर्स में रहेंगे। यानी सिंपली सपोर्ट बीम, लाइक गाइस सिंपली सपोर्ट बीम है, ये मेरा ये बीम है, यहाँ पे एक सपोर्ट मैंने हिंज लगा दिया, एक सपोर्ट रोलर लगा दिया, तो रोलर मेरा एक ही रिएक्शन दे रहा, हिंज मेरा 2 रिएक्शंस दे रहा। ये हम कहां पे सीखे, इक्विलिब्रियम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सीखे। ओके, तो 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन एंड 3 रिएक्शंस। There is 3 reactions and 3 equilibrium equations, means 3 minus 3 is equals to 0. DOSI is equals to R minus equilibrium equation R. So R it is 3, that 1 2 3, that is R is nothing but, suppose this is A and B, A और B है, तो ये R A मेरा क्या है, VA है, that is my VB and that is my HB. So 3 reactions हो गए मेरे, 3 reactions and 3 equilibrium equations। 3 equilibrium equations कौन से हो गए, summation of moment is equals to 0, summation of vertical force is equals to 0 and summation of horizontal force is equals to 0 guys। so ये आपको डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर अभी आपको मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में देखना है। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में आपको क्या देखना है, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स। जो भी डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स है वो आपको मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में देखना है। और इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए कहां पे देखना है आपने को, आपको सिलेबस यानी इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर का सिलेबस आपको क्या लेना है, नेक्स्ट सेम में, नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो मैं जस्ट ओवरव्यू देता, इसके बारे में अपन और डीपली देखेंगे जब हम पूरा का पूरा कोर्स चालू करेंगे। ओके, जस्ट मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं और हम नेक्स्ट सेम में क्या देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आप गोंडवाना यूनिवर्सिटी का अगर देखते हैं तो 10 यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोला जाता है। पुणे यूनिवर्सिटी में मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर ये बोला जाता, उसका ही कॉपी पेस्ट डायरेक्टली आपका बाटू यूनिवर्सिटी है, लेकिन बाटू यूनिवर्सिटी का सिलेबस एज कंपेयर टू पुणे यूनिवर्सिटी इट इज 60% ओनली। ओके, यानी कम करके सिलेबस ज्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत कम है, तो बहुत जल्दी खत्म होगा आपका सिलेबस, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो गाइस ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं और अच्छे से आपको बाद में बताऊंगा। मैंने जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताया कि आप ये सेम में क्या पढ़ रहे हो और नेक्स्ट सेम में आपको क्या पढ़ना है। तो आओ अपन देखते हैं इसका पेपर पैटर्न। इस पेपर पैटर्न, सो मॉस का पेपर पैटर्न, मॉस आपको 40 मार्क्स इंटरनल है, उसमें से आपको 18 मार्क्स कंपलसरी है, 100% लेना है, वो मिल ही जाएंगे, कॉलेज वाले दे ही देंगे। 60 मार्क्स का आपका पेपर है, यूनिवर्सिटी पेपर गाइस। ओके, 60 मार्क्स का आपका यूनिवर्सिटी पेपर है। ओके, इसमें से आपको 20 मार्क्स कुछ भी करके लेने, लेकिन इन दोनों को मिला के आपको कितना होना, टोटल 40 मार्क्स होना ही, 100 आउट ऑफ 40 मार्क्स पासिंग के लिए। तो आपको यहाँ पे 40 में से 40 भी मिले तो भी आपको 60 में से 20 मार्क्स वहां पे आपको लेना है। पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया अभी आपको पता ही होगा, बिकॉज़ ऑफ आपने फर्स्ट ईयर किया है, तो फर्स्ट ईयर में भी सेम क्राइटेरिया था, तो सेकंड ईयर में भी सेम क्राइटेरिया है। ओके, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है।
यहाँ पे भी वैसे। तो अभी फर्स्ट ईयर में भी सेम पैटर्न था, पेपर पैटर्न, तो यहाँ पे भी सेम पेपर पैटर्न है। तो 6 मॉडल्स है, 6 मॉडल्स में से 5 मॉडल्स, 6 मॉडल्स इज नथिंग बट 6 units. Models is nothing but unit. Okay, so 6 models, 6 units, having 6 questions. Okay, 6 models, 6 questions, उसमें से any 5 questions आपको सॉल्व करना है, यानी any 5 unit. Okay, any 5 unit आपको सॉल्व करना है. It is so simple. Okay, लेकिन जो 6 मॉडल्स यानी क्वेश्चन 6 है, वो 6 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दैट 5 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, यानी ऐसी जैसे यहाँ पे फिक्स रहता था, कहां पे गोरवाया यूनिवर्सिटी का पैटर्न फिक्स रहता था, योर पैटर्न इज नॉट फिक्स। ओके, अभी तो आपके लिए अपग्रेडेड पैटर्न रहेगा, क्योंकि ये पैटर्न चेंज किया है। यहाँ पे पैटर्न एग्जाम यानी आपका जो ये है यूनिवर्सिटी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये चेंज हुआ तो पैटर्न भी चेंज हुआ। 2020 का पैटर्न जो है वो चेंज है। एंड इट मे बी चांस इन दिस ईयर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम ये ऑब्जेक्टिव भी रहने के चांसेस है। इट मे बी ऑब्जेक्टिव। ओके, बट आपने कल की ही न्यूज़ देखी होंगी कि फाइनल ईयर के जो एग्जाम्स बाकी थे, जो एग्जाम्स नहीं लेने वाले थे, ऐसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ऑर्डर दिया है कि एग्जाम होने वाली है, एग्जाम होने वाली है। सो आपकी भी एग्जाम होगी, कोविड कितना भी रहे, कुछ भी रहे, तो भी आपकी एग्जाम होगी। एंड इट मे बी चांस कि आपकी एग्जाम ये यूनिवर्सिटी एग्जाम, दिस यूनिवर्सिटी एग्जाम, इट मे बी ऑब्जेक्टिव। ओके, सो हम दोनों वे से जाएंगे, हम ऑब्जेक्टिव की वे से भी जाएंगे और गेट क्वेश्चंस, एंड हम यूनिवर्सिटी पैटर्न से भी जाएंगे। यानी मैं पूरा आपको गेट के सिलेबस से लेके जाऊंगा, गेट का सिलेबस एंड दिस सिलेबस मैं मर्ज करके आपको लेके जाऊंगा। ओके, यानी आपका अगर ऑब्जेक्टिव पेपर भी रहा तो भी आप पास हो जाओगे, और कन्वेंशनल पेपर रहा तो आप पास नहीं, आप अच्छे से निकल जाओगे। यानी आप सिर्फ और सिर्फ 60 में से 20 मार्क्स लेना है करके लिए इसके लिए पढ़ना है, ये मत सोचो। एज अ सिविल इंजीनियर this subject is most important. It is used in our next year and next year and next year, not year end. आप जब तक जिंदा हो एज अ सिविल इंजीनियर, तब तक आपको ये मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर सामने रहेगा। जब तक जिंदा हो तब तक मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ आप जब भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए जाओगे, आप जब भी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के लिए जाओगे, तब इसके कंसेप्ट आपको लगेंगे। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। और आप कहीं पे भी जॉब करने जाओ तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट आने को। सो डोंट गो फॉर द मार्क्स। मैं अभी आपको पेपर पैटर्न तो लिख के दे रहा हूं, मार्क्स की इसको लिख के दे रहा हूं, बट डोंट गो फॉर द मार्क्स, गो फॉर द कंसेप्ट। ओके, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो मार्क्स अपने आप आपके पीछे भाग के आएंगे। ओके, सो पहले सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट के पीछे भागो, देन मार्क्स के पीछे भागो। मार्क्स अपने आप आएंगे, मार्क्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, यानी क्वेश्चन पेपर एनी आपको क्वेश्चन पेपर में, पेपर पैटर्न में आपका जो पेपर रहेगा, वो पेपर में 6 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस आर 6 क्वेश्चंस। ओके, बट आपको एनी 5 सॉल्व करने, एनी 5 आपको सॉल्व करने हैं, एनी 5 आपको सॉल्व करने। ओके, सॉल्व एनी 5। सो क्वेश्चन नंबर 1, तो मॉडल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। मॉडल नंबर 1 क्या है, मॉडल नंबर 2 क्या है, मॉडल नंबर 3 क्या है, मैं थोड़ी देर में आपको, जैसे मैं ये पेपर पैटर्न लिख के देता, उसके बाद मैं आपको सिलेबस में लेके जाऊंगा। तो सिलेबस क्या है अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके, प्रेजेंटेशन में रहेगा सिलेबस। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मॉडल 1 से रहेगा, दैट इज सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेंथ, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेंथ यानी सिंपल है इसलिए 2D में। तो इसमें क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 2 से 3 रहेंगे, यानी
2 और 3। जैसे कि ए में थ्योरी पूछ ली, थ्योरी फॉर 4 मार्क्स, और बी में भी आपका थ्योरी पूछ ली है और अगेन फॉर 4 मार्क्स और प्रॉब्लम। ओके, सिंपल स्ट्रक्चर, 4 मार्क्स 4 मार्क्स, एंड दिस 4 मार्क्स के बाद सी इट इज फॉर 8 मार्क्स प्रॉब्लम ऑन 8 मार्क्स। तो किस तरह के प्रॉब्लम रहेंगे, क्या रहेंगे, जब मैं सिंपल स्ट्रक्चर चालू करूंगा तब मैं आपको इसके ये मॉडल में 4 टाइप्स ऑफ मॉडल है, तो 4 टाइप्स ऑफ मॉडल मैं आपको बता दूंगा कि 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, हियर इज 4 टाइप्स, 4 टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे। जब हम चैप्टर चालू करेंगे तब ये 4 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, 4 टाइप्स डिस्कस करके हम इसके सब टाइप्स देखेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिए तो कितने मार्क्स के लिए गाइस, दैट इज टोटली 12 मार्क्स, टोटली 12 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। देन क्वेश्चन नंबर 2, मॉडल 2 से क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, मॉडल 2 से क्वेश्चन नंबर 2। सो मॉडल 2 से क्वेश्चन नंबर 2, अभी ये जो मॉडल 2 था ये आपका मॉडल 4 में था, अभी के सिलेबस में आपके मॉडल 2 में। ओके, तो अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो दिस क्वेश्चन इज इट इज एन क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो नाउ एक्सियल फोर्स डायग्राम, AFD, SFD shear force diagram and BMD bending moment diagram, bending moment diagram, AFD axial force diagram, SFD shear force diagram and bending moment diagram। आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला होगा रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम में, रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियम में आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला होगा, बेंडिंग मोमेंट एट अ सपोर्ट वगैरह आपने निकाला होगा, और बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0 ये आपने किया होगा कहां में, आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो उसका ही एक्सटेंशन यहाँ पे है, उसका एक्सटेंशन यहाँ पे, लेकिन मैं आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं सीखा यही कंसीडर करके मैं इसको स्टार्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे भी आपके जो मॉडल्स है यानी टाइप्स है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, हियर इज अगेन 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कैंटिलीवर, सेमी सपोर्ट एंड कंटीन्यूअस, कैंटिलीवर, सेमी सपोर्ट एंड कंटीन्यूअस, नॉट अ कंटीन्यूअस, दैट इज अ ओवर। ओके, इतने टाइप्स के बीम रहेंगे, इतने टाइप्स के बीम के आपको प्रॉब्लम्स रहेंगे, इसमें भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं, एंड हियर अबाउटली सब टाइप्स इट इज 8 सब टाइप्स, 8 और 9। ओके, 8 और 9, इट नॉट यानी ये आप फिक्सली नहीं बता सकते कि इसको ये टाइप बोलेंगे करके, जब मैं सिलेबस आपको बताऊंगा तो 101% आपको टाइप्स भी उसके पता चल जाएंगे कि टाइप्स भी क्या है। ओके, सब टाइप्स। सो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे आपका डेरिवेशन रहेगा 12 मार्क का, यानी टोटल क्वेश्चन रहेगा, तो ए डेरिवेशन और रिलेशन बोल सकते हैं, बिटवीन रिलेशन बिटवीन SF and bending moment or loading SF and bending moment, loading SF and bending moment guys। तो ये रिलेशन आपका क्या में रहेगा, ये रिलेशन आपका 4 मार्क्स के, और डायरेक्टली आपका क्वेश्चन रहेगा बी क्वेश्चन 8 मार्क्स, यानी एक तो ये आएगा डायरेक्टली 8 मार्क के लिए आपका प्रॉब्लम रहेगा SFDBM में, और इसमें भी 8 मार्क का क्वेश्चन रहेगा SFDBM यानी प्रॉब्लम रहेगा अगेन 8 मार्क्स। तो यहाँ पे भी आप अगर देख रहे हैं तो आपको और में कितना मिल रहा है गाइस, 8 मार्क्स प्लस 16 मार्क्स ही मिलता है। अगर ये 8 यानी 4 मार्क्स का पकड़ लिया तो ये 8 की जगह कितना हो जाएगा आपका, ये 8 की जगह हो जाएगा आपका गाइस, 8 की जगह हो जाएगा आपका 12 मार्क्स, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्योंकि 8 और 12 मार्क्स का क्वेश्चन प्लस आपका ऐसा, तो इस मार्किंग सिस्टम आपका इस तरह रहेगा।
और ये बहुत इजी है, यानी ये सिलेबस अगर आप देखोगे तो बहुत 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 इजी है, इट्स नॉट अ हार्ड। ओके, कोई भी आपको बोलता होगा कि मैकेनिक्स हार्ड है तो इट्स जो मैकेनिक्स हार्ड नहीं, हां बस लेंदी है, इट्स सिलेबस इज लेंदी, सिलेबस इज नियर अबाउट 70 आवर्स, आई एम टेकिंग 70 आवर्स। ओके, मैं 70 घंटे इसको लूंगा। ओके, 70 आवर्स। तो अभी मैंने क्या बोला था कि गेट में भी अपन इसको देखेंगे, तो गेट सिंपल स्ट्रेसेस पे एंड स्ट्रेन पे जो थर्मल स्ट्रेसेस है, थर्मल स्ट्रेसेस, इसका जो लास्ट टॉपिक थर्मल स्ट्रेसेस पे 2 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है। कहां पे गाइस? गेट। क्या आपको गेट पता है? गेट एग्जाम क्या है? अगर नहीं पता है तो मैं लास्ट में इसको गेट एग्जाम को भी एकदम एग्जैक्टली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज गेट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर और ऑल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। ओके, क्या है गेट वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सो गेट के एग्जाम में थर्मल स्ट्रेसेस का जो टॉपिक है वहां पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, 2 मार्क का क्वेश्चन फिक्स रहता है। और आपकी यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम प्रीवियस गेट क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जो 2 मार्क्स के लिए पूछे गए वही आपको डायरेक्टली 8 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ओके गाइस, वही आपको 8 मार्क के लिए डायरेक्टली पूछे जाते हैं, 8 मार्क्स फॉर दिस यूनिवर्सिटी एंड 2 मार्क्स फॉर गेट। ओके, okay guys, so next SFT BMD, again the fixed question in gate, again the fixed question in gate। ओके, गेट में आपका फिक्स क्वेश्चन आएगा यहाँ पे भी। Here is again 2 marks questions on relation between the SF and bending moment, loading, shear force and bending moment। Okay, it's question directly asked from the shear force, bending moment and BMD diagram। Okay, so ये हो गया आपके 2 क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चंस पहले आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से बता दिए और आपके गेट के भी हिसाब से बता दिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रेसेस इन बीम्स। इसमें ए स्ट्रेसेस इन बीम्स, आप बोलोगे स्ट्रेसेस इन बीम्स, यस एग्जैक्ट स्ट्रेसेस इन बीम्स। ये सिंपल स्ट्रेसेस, सिंपल स्ट्रेसेस, बार में कितना स्ट्रेस रहेगा क्या रहेगा, बीम में कितना स्ट्रेस आएगा क्या आएगा, नो बी बार, सिर्फ और सिर्फ डिस्कस अबाउट द बार, डिस्कस अबाउट द वायर, डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे मैं क्या में देखूंगा, बी में देखूंगा। मेरा बीम क्या है? सपोज ये तो सपोर्ट है और ये मेरा बीम। सपोर्ट गाइस, आप अगर कोई भी स्ट्रक्चर देखते हैं, आप जहां पे अभी बैठे हो वो भी एक स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ कॉलम्स है और ये बीम है। बीम के ऊपर स्लैब रखा है, बीम के ऊपर स्लैब, सिंपली सपोर्टली आपका क्या है, सिंपली सपोर्टली नहीं, फिक्स करके आपका स्लैब है। ओके, स्लैब का लोड कहां पे आ रहा है? बीम पे आ रहा है। स्लैब लोड कम्स ऑन द बीम, बीम लोड कम्स ऑन द कॉलम, कॉलम्स लोड कम्स ऑन द फूटिंग। ओके, इस तरह लोड ट्रांसफर हो। तो जो भी स्लैब का लोड बीम पे आ रहा है, तो वो बीम पे आएगा तो बीम का पहले अपने अपने क्या करना है, सबसे पहले अपने इसका स्ट्रेसेस एनालिसिस करना है, इस पे स्ट्रेसेस क्या क्या आ रहे, बेंडिंग स्ट्रेस कितना आ रहा, शियर स्ट्रेस कितना आ रहा, ये मुझे निकालना। बेंडिंग एंड शियर, बेंडिंग क्या होता है, शियर क्या होता है, ये मैं सामने बताने वाला। बेंड, किसी भी चीज को बेंड करने देना, यानी दैट इज बेंड, इज नथिंग बट अ बेंड, दैट इज बेंडिंग। शियर, अगर आप कोई भी एक सरफेस को आप इस तरह ये कर रहे हैं, फ्रिक्शन इज नथिंग बट अ शियर। ओके, सो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में क्या आता, दोनों दो प्लेन्स में आपके शेयर रहेगा, तो ये आपका फ्रिक्शन होगा। ओके, सो वो किस तरह देखना है, क्या देखना है, ये सब कुछ अपन या बेंडिंग स्ट्रेसेस के चैप्टर में सीखने वाले हैं। एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग, देन अपन डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर करेंगे, रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, तब मुझे ये बेंडिंग स्ट्रेस काम में आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले हम इसके लिए सीख रहे हैं, बेंडिंग स्ट्रेस क्या के लिए सीख रहे हैं, कि डिजाइन ऑफ आरसीसी बिल्डिंग के लिए हम बेंडिंग स्ट्रेस सीख रहे हैं। डिजाइन ऑफ आरसीसी के लिए
हम बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लिए हम बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए। जो भी आप स्टील देख रहे हो, स्टील कहां पे दिख रहा है, जो भी आप ब्रिजेस में, जो भी ब्रिज है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर यानी क्या, आप अगर कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे, जस्ट लाइक अवर महाजनपुर की जो भी बिल्डिंग है, दैट इज स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग। तो स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स में आप अगर देखोगे तो वहां पे भी क्या स्ट्रेसेस आएंगे, क्या आएंगे, सबसे पहले स्ट्रेसेस निकालना पड़ता है, फिर वो स्ट्रेस के लिए कौन सा सेक्शन मुझे प्रोवाइड करना है वो मुझे डिसाइड करना पड़ता है। तो सेक्शन प्रोवाइड करने के पहले आपको स्ट्रेसेस एनालिसिस आने को, स्ट्रेस एनालिसिस हम कहां से सीखने वाले हैं, दैट stresses in beams. So that stresses in beam, that two topics is there, stresses in beam. That is first topic, it is bending stress, and shear stress. Again here same topic guys, के 8 marks ये 8 मार्क क्लियर रहेगा। और इसके और में आपके सिलेबस में देखिए टॉर्शन, ओके। सो टॉर्शन कम्स, किस तरह टॉर्शन आएगा, क्या टॉर्शन आएगा, ये आपको यहां पे रहेगा। टॉर्शन यानी क्या, टॉर्क्यू, टॉर्शन यानी टॉर्क्यू। सो आप बोलोगे सर टॉर्शन यानी क्या, व्हाट इज टॉर्शन, और टॉर्शन क्या रहेगा। तो टॉर्शन यानी सपोज ये एक आपका आर्म है या फिर बीम है और ये एक आपका बीम है, तो इसका जो भी बेंडिंग मोमेंट आएगा वो यहाँ पे इसको गोल गोल घुमाएगा, ये बीम को गोल गोल घुमाएगा। अब बोलेंगे नहीं समझा, नहीं समझा है ना, 1 मिनट आई एक्सप्लेन अगेन। This is beam guys, this is again one beam, perpendicular beam, ये बीम को ये परपेंडिकुलर बीम जा रहा है। आप आपके रूम में बैठो और आपको दो बीम्स दिख रहे हैं, एक आपके सामने वाला बीम, एक आपके पैरेलल वाला बीम, बाजू वाला बीम। सो जो सामने वाला बीम है वो आपके पैरेलल वाले बीम पे, अगर आपके यहाँ पे जो भी बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, जो भी बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ये पी के लोड की वजह से, दैट बेंडिंग मोमेंट इज कम्स, बेंडिंग इज कम्स। सो बेंडिंग के वजह से, बेंडिंग की वजह से क्या हो रहा कि यहाँ पे टॉर्शन इफेक्ट आ रहा है, ये बेंडिंग की वजह से यहाँ पे टॉर्शन इफेक्ट आ रहा है, यानी ये आपका घूम रहा है, ये क्या हो रहा है गाइस, घूम रहा है, तो टॉर्शन इफेक्ट आ रहा है। तो वो टॉर्शन स्ट्रेस किस तरह आएगा, उस टॉर्शन स्ट्रेसेस अपन किस तरह निकालेंगे, ये आपको यहाँ पर देखना है। दैट इज इन क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन 3b, दैट इज 8 मार्क्स, दैट इज 8 मार्क्स। ओके, इसका भी डेरिवेशन है, इसमें भी दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 4 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन, यानी 4 मार्क्स के लिए 8 मार्क्स डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। इसमें भी 1 थियरी रहेगा, थियरी इज नथिंग बट अ थ्योरम, क्योंकि बेंडिंग थ्योरम, it's nothing but 4 marks, and problem is nothing but 4 marks. And this is important, this two topics is important again. Gate, this topic it is have 1 to 2 marks, and again 1 to 2 marks. तो गेट में कितने मार्क्स क्लियर हो गया गाइस अभी, अगर मैं ये 1 मार्क पकड़ूं तो दैट 1 मार्क पर मार्क प्लस 2 प्लस 2 यानी 6 मार्क्स का गेट का टॉपिक तो आपका तो यहां पे ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 यानी मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 3 तक है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 के 2। सो मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 4 इट इज कॉलम। पहले आपने बीम के स्ट्रेसेस देख लिए, देन आप क्या के स्ट्रेसेस देख रहे हो, देन आप कॉलम के स्ट्रेसेस देख रहे हो। बीम पे क्या क्या एक्ट हो रहा है, बीम पे बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड टॉर्शन स्ट्रेस। बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड टॉर्शन मोमेंट, ये एक्ट होगा बीम पे। टॉर्शन मोमेंट गाइस, अगेन टॉर्शन मोमेंट, ड्यू टू दैट टॉर्शन मोमेंट टॉर्शन स्ट्रेस आर कम, टॉर्शन स्ट्रेस आर
comes. That torsion moment. The T is nothing but a torsion moment. Okay, तो torsion moment आपका है. So torsion moment आ रहा करके ही torsion stress आएगा. तो ये आपने बीम पे देख लिया. अब बीम का लोड कौन ले रहा? कॉलम ले रहा. बीम का लोड कौन ले रहा? कॉलम ले रहा. तो इसीलिए हम क्या सीख रहे हैं? अगेन कॉलम के जो भी स्ट्रेसेस आएंगे, कॉलम पे जो भी एक्सियल फोर्स आएंगे, कॉलम के साइजेस क्या रहेंगे, किस तरह रहेगा, ये सब कुछ अपन कॉलम के थ्योरीज में लेते हैं. यहाँ पे दो मॉडल्स हैं आपको, रैंकाइन्स theory and Coulomb's theory. Coulomb's and Rankines. That two theories आपको देखना है. So two types रहेंगे. मैं बोलता two types. Okay, guys, two types. तो कॉलम में भी आपका it's 8 marks question. 8 mark question. A, B or A question it is 4 marks for theory. यहाँ पे मैं प्रॉब्लम भी बोल रहा हूँ. And problem it is for 12 marks. But generally this ये पैटर्न आपका है. क्योंकि डेरिवेशन रहेगा then problem है. Okay, follow. That is nothing but a fourth model. Okay, next अब मेरे को और दो मॉडल्स आपको डिस्कस करना है. दो मॉडल्स डिस्कस करना है. क्या आपने ये लिख लिया गाइस? मैं इसको इरेज कर दूं. आपने ये लिख लिया, मैं इरेज कर दूं इसको? नहीं किया तो भी चलेगा. मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ क्योंकि आपको ये भी क्वेश्चन दिख रहा होगा टोटल. अगर आपने स्क्रीन टोटल रोटेट की होगी. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. थ्योरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस. कॉम्प्लेक्स और कंबाइंड. complex or combined stresses. That is 3D guys. 3D stresses. आप बोलोगे 2D stress और 3D stress. Yes, exactly. 3D stress भी मुझे देखना पड़ेगा. Because of मेरे जो भी स्ट्रक्चर रहने वाले हैं वो 3D में रहने वाले हैं. 2D में नहीं रहने वाला. मेरे स्ट्रक्चर क्या रहने वाले हैं? टोटल 3D में रहने वाला. So that's why ये पहले आप सिंपल स्ट्रेस देख रहे हैं, सिंपल देख रहे हैं. Then आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में आए. That complex stress देख रहे हैं. ओके, 3D स्ट्रेस. तो 3D स्ट्रेस में आपको टोटल स्ट्रेस आपको देखना है मोहर्स थ्योरी. मोहर्स दैट इज फादर ऑफ 3D स्ट्रेस. मोहर सर्कल आपको देखना है. दैट मोहर्स थ्योरी एंड मोहर सर्कल अगेन 4 मार्क्स थ्योरी एंड 12 मार्क्स प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ ग्राफ. प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ ग्राफ. And this is in ESE fixed question. What is ESE guys? Engineering Services Examination or MBSE. MBSE Maharashtra Public Service Commission. Maharashtra Public Service Commission. Okay, ESE and MBSE fixed question. Not in GATE. ना GATE पे पूछते हैं. But it is more critical and more tricky question. Okay, so GATE में भी it's maybe or may not be not a fixed question, but here is GATE में 2 मार्क्स के लिए आता है. 2 मार्क्स के लिए आता है, but कभी कभार not fixed. जैसे कि ये fixed, that is in fixed. ये भी fixed. कहाँ पे guys? GATE. कहाँ पे? GATE में fixed question, but this is not a fixed question. Okay, next question number 6 or model number 6. Question number 6 or model number 6. This is more and more important topic. अगर आप रिसर्च टेक्नोलॉजी में जाने वाले हो तो more and more important topic if you are going to research technology. Research. Why research? क्यों research? देखो guys. Theories of failure. Theories of failure.
सो theories of failure है यहाँ पे, theories of failure. This is again 12 marks. Question number A it is 4 marks and question number B it is 12 marks. So theories of failure में आपको failure किस तरह होगा, मेरा structure, मेरा member, मेरा एक model, वो आपको देखना है failure के उसके theories कि किस तरह fail. ओके तो ये आपको कहाँ पे आपको काम में आएगा, आपको रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में काम है. इट इज वर्क्स इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स अगेन नॉट अ फिक्स क्वेश्चन. 2 मार्क्स यू द की गेट में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. तो आपका मॉस मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर आपको गेट में ये सिलेबस में कितने मार्क्स दे रहा है गाइस, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर साउंड. ओके is nothing but a strength of material of song. अगर आप गेट के सिलेबस में देखेंगे तो इसको सॉन्ग बोला गया. सॉन्ग आपको कितने मार्क्स देगा गाइस, आपको मार्क्स देगा 2 + 2 4 + 2 6 एंड प्लस दिस ऑफ दिस. इन दोनों में से कोई भी एक पकड़ लो या फिर दोनों अगर पकड़े तो 10 मार्क्स, नियर अबाउटली 8 to 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स इन गेट and GATE. Graduate aptitude test. Aptitude test. Okay. So ये आपके गेट में उतने मार्क्स वहां पे आपको देगा. तो ये आप गेट की एग्जाम जो है वो आपको कहाँ पे दे सकते हैं, थर्ड ईयर से दे सकते हैं. अभी ये ईयर से चेंज हुआ है, थर्ड ईयर से आप गेट की एग्जाम दे सकते हैं. गेट की एग्जाम देके आप आईआईटीज एनआईटीज और पीएसयूज जो भी पब्लिक सर्विस यूनिट्स है पीएसयूज, सो वहां पे आप जा सकते हैं डायरेक्टली. फेल सेल डीआरडीओ, ओके, लाइक बहुत सारी कंपनीज, 7 महारत्न कंपनीज, 7 नवरत्न कंपनीज. सो ये सारे जो कंपनीज है वो कंपनीज में आप ज्वाइन करें. बट ये भी क्राइटेरिया है, ईच सेमेस्टर में आपको 60% अब वो लेना पड़ता है. मैं कम ही बोल रहा, 65% नहीं है. कुछ पीएसयू में 65% है, कुछ पीएसयू में 70% है. 70% नॉट अ पॉइंट है गाइस, 7.70%. ओके सो जनरल जो पीएसयू है उसमें 60% को आप पकड़ लोगे हर सेम में. आप फर्स्ट सेम से लेके लास्ट सेम तक, यानी फर्स्ट सेम से लेके 8 सेम तक आपका एक भी सब्जेक्ट बैक नहीं रहेगा और उसमें आपके पॉइंटर ज्यादा रहेंगे. तो ये गेट अगर आप अच्छे से दे दोगे, आप अगर ऑल इंडिया रैंकिंग में 100 के नीचे आ जाओगे तो आपका प्लेसमेंट होगा. कहां पे प्लेसमेंट होगा, पीएसयू में. ओके 100 के नीचे आ जाओगे तो 500 के नीचे आ जाओगे तो भी. और आप अगर आप ऑल इंडिया रैंकिंग में 1000 के नीचे आ गए तो आपकी आईआईटीज में एडमिशन हो जाएगी. अगर आप 2000 के नीचे आ गए तो आईआईटीज में एडमिशन हो जाएंगे फॉर एमटेक. फॉर एमटेक एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम आल्सो वहां पे आपका रहेगा. तो डोंट थिंक अबाउट ओनली द इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है ये सबसे पहले सोचो. ओके इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है ये सबसे पहले सोचो. तो आपको अगर ये सिलेबस समझा होगा तो प्लीज मुझे बता दो, इसमें कुछ डाउट होगा तो आप बात कर सकते हैं माइक ऑन करके. माइक ऑन करके कुछ डाउट? गिरी, यश, कुछ डाउट? Any doubt guys, please ask me about the syllabus, total syllabus. If you have no doubt then मैं आपको अभी आपका सिलेबस किस तरह है वो भी मैं आपको उसके दर्शन करा देता हूँ कि जो भी मैंने मॉडल्स बनाया है वो मॉडल्स किस तरह है और क्या है उसके दर्शन भी आप देख लो.
ओके गाइस, आपको शो हो रहा होगा अभी प्रेजेंटेशन नाउ। प्रेजेंटिंग हो रही स्क्रीन। प्रेजेंटिंग के लिए आप स्विच कर लो आपकी जो स्क्रीन है वो। सो प्रेजेंटिंग के लिए स्विच कर ली है आपने सबने। आप मैसेज कर सकते हैं, आप माइक ऑन करके मुझसे बात कर सकते हैं। दिख रहा है प्रेजेंटेशन सबको? प्लीज से यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। सो देखो गाइस, यहाँ पे 1 मिनट। यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स, मैथ्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड दैट इज मॉस अभी हम देख रहे हैं, हाइड्रोलिक्स दैट इज नथिंग बट एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, और हाइड्रोलिक्स अपन यहाँ पे हाइड्रोलिक्स भी बोला जाता और फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोला जाता है इसको। सर्विंग 1 ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग भी बोला जाता सर्विंग 1 को। अभी आप अगर इसके सिलेबस में देखोगे, गेट के सिलेबस में, तो ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग आप इसको बोलते और दैट इज नथिंग बट सर्विंग गाइस। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, इसका आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल है। इतने सब्जेक्ट आपको अभी है, उसमें से हम ये चारों सब्जेक्ट जो है वो देखने वाले हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स दे देता। सर्वे, एफएम एंड सॉलिड मैकेनिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स हम अभी देखने वाले हैं। ओके, अपने जो भी सिलेबस है, अपना जो भी क्लास है वो क्लासरूम में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो भी मॉडल है वो मॉडल दिखा देता इसका आएगा, mechanics of structure, mechanics of solid. That mechanics of solids is nothing but mechanics of structure. So mechanics of solids guys, सबसे पहला मॉडल मैंने बताया था सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन है। ये सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का टोटल सिलेबस। ओके, तो ये सिलेबस में क्या क्या देखिए है, एनालिसिस ऑफ इंटरनल फोर्सेस, मैंने बोला था कि हम फोर्सेस के बारे में वगैरह डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कितने मॉडल्स है आपके, नियर अबाउटली 4 मॉडल्स, दैट इज फर्स्ट मॉडल गाइस। ओके, फर्स्ट मॉडल। देन सिंपल स्ट्रेस एंड दैट इज सिंपल स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेन भी है, तो सिंपल स्ट्रेन में आपको ये जो पूरा सिलेबस है आपका सिंपल स्ट्रेन में, तो सिंपल स्ट्रेन में स्ट्रेन डायग्राम फॉर डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इस पे आपको थ्योरी रहेंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिक एंड प्लास्टिक एनालिसिस। हुक्स लॉ पे आपका प्रैक्टिकल है गाइस। ओके, आपका प्रैक्टिकल रहेगा हुक्स लॉ, एक्सियल एंड शेयरिंग। तो आप यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल रहेगा, लेकिन अभी विदाउट प्रैक्टिकली आपको चलना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ आपका अभी कोविड चल रहा है, सब ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल तो परफॉर्म मे बी आपका नहीं हो। द नेक्स्ट, पॉइजन्स रेशियो क्या रहेगा, इसके रिलेशंस हम देखने वाले, बायएक्सियल एंड ट्रायएक्सियल। ओके, बायएक्सियल ट्रायएक्सियल के प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। देन वेरिएशन इन स्ट्रेसेस विद इंक्लिनेशन ऑफ एलिमेंट्स पे हम वेरिएशंस ऑफ स्ट्रेसेस देखने वाले हैं। देन रिलेशन बिटवीन मॉडुलीज, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज है गाइस। रिजिड मॉडल यानी रिजिडिटी यानी शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस। यहाँ पे बल्क मॉडुलस दिया नहीं, लेकिन मॉडुलीज में हम देखने वाले बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके अपन वेरिएशंस देखने वाले। वेरिएशंस एट अ पॉइंट हम एनालिटिकली डेरिवेशंस, इसके सब डेरिवेशंस है, इसके नियर अबाउटली 4 डेरिवेशंस है। 4 डेरिवेशंस आप देखने वाले हैं। 4 डेरिवेशंस में से एक डेरिवेशंस आपको 8 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। देन इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रेस स्ट्रेन मेजरमेंट डिवाइसेस। तो मेजरमेंट डिवाइसेस, दिस टोटली इट इज थ्योरी पार्ट, गाइस। ओके, ये आपका फर्स्ट यूनिट है, दिस इज आवर फर्स्ट यूनिट। तो ये स्ट्रेन हो गया। मैंने बोला था लास्ट टॉपिक रहेगा आपका थर्मल स्ट्रेसेस, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर गेट के लिए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी मॉडल 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये टॉपिक आपका पूरा कवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स मोमेंट इन बेंडिंग। एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स मोमेंट इन बेंडिंग। तो एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स आपको देखना है। तो कंसेप्ट देखना है बैलेंस फोर्स ट्रावर्स सेक्शन का, पहले कंसेप्ट देखना है, और सबसे पहले आपको रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन दिस 3, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। ओके, मोमेंट नहीं रहेगा, बेंडिंग मोमेंट रहेगा, बेंडिंग मोमेंट इन बीम। ओके, देन इसका सब कुछ आपको इंटरसेक्शन वगैरह देखना है। देन रिलेशन अमंग द, ये भी मैंने बोला है, रिलेशन अमंग द लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ये भी देखना है आपको। तो ये टोटल आपको अगेन 12 मार्क्स के लिए पूरा मॉडल है गाइस, 12 मार्क्स के लिए टोटल मॉडल। देन बेंडिंग स्ट्रेसेस, मैंने बताया था बेंडिंग स्ट्रेसेस में शेयर स्ट्रेसेस एंड
बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है थ्योरी ऑफ सिलेंड्रिकल बेंडिंग एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी, लोडिंग, shear force एंड बेंडिंग मोमेंट, shear force एंड बेंडिंग मोमेंट का ओवर द एलिमेंट लेंथ, डेरिवेशन ऑफ फ्लेक्चरल फार्मूला। फ्लेक्चरल फार्मूला इज नथिंग बट अ बेंडिंग फार्मूला गाइस, इसको हम बेंडिंग फार्मूला बोल सकते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिकल सेक्शन? इकोनॉमिकल सेक्शन कितना रहेगा, बी और डी कितना रहेगा, ये अपन इसके स्ट्रेसेस से निकाल सकते हैं। इकोनॉमिकल सेक्शन दैट इज आवर डिजाइन सेक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको, इकोनॉमिकल सेक्शन और डिजाइन सेक्शन। Okay, next analysis of flexural action, then next it is derivation of formula, shear stresses, concept of shear flow, and then shear leg and shear center. Okay, ये सब हम देखने वाले हैं इसमें। then next assumption, torsion। तो assumptions, derivations formula for torsion, torsions, circular shaft, power, ये सब कुछ हम torsion में देखने वाले हैं। देन कॉलम गाइस, अगेन कॉलम में मैंने क्या बोला था, यूलर्स फार्मूला एंड रैंकाइन्स फार्मूला, ये दो मेथड से यूलर्स एंड रैंकाइन्स, इसकी हम थ्योरी देखने वाले हैं। देन कंबाइंड स्ट्रेसेस में मैंने आपको बोला था मोर सर्कल एंड कंबाइंड लोडिंग, ये हम देखने वाले हैं कंबाइंड स्ट्रेसेस में। देन फेल्यूर ऑफ थ्योरीज ऑफ फेल्यूर, तो थ्योरीज ऑफ फेल्यूर में हम देखने वाले हैं नंबर ऑफ फेल्यूर थ्योरीज, दैट डिफॉर्मेशन किस तरह होगा, फेल्यूर किस तरह होगा, ये हम सब कुछ थ्योरीज ऑफ फेल्यूर में देखने वाले हैं। इसके नीचे आपके बुक्स है, तो बेस्ट बुक ऑफ this strength of material, this nothing but a mechanics of solid, इसके लिए रामुत्थम है बेस्ट बुक। और अगर आपको और अच्छी अगर फॉरेन ऑथर चाहिए तो दैट सिंगर, एफएल सिंगर, इट इज द बेस्ट बुक अगेन फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड आल्सो सॉलिड मैकेनिक्स। okay, that two books are best। okay, and Timoshenko is also, but Timoshenko and M, ये आप जब एमटेक में जाएंगे तभी आपको बेस्ट लगेंगे, अभी नहीं लगेंगी। इसके तीनों के मैं आपको पीडीएफ ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। सो एनी डाउट गाइस, इसमें कुछ डाउट होगा तो आप डाउट पूछ सकते, प्लीज आस्क मी। एनी डाउट? क्या आपको कुछ डाउट है? ओके, इफ यू हैव नो डाउट देन आज का क्लास में यहाँ